अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। टर्किश एविएशन इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट ने चंद दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था जिसमें पाकिस्तान के साथ डिफेंस रिलेशन में फ्यूचर के लिए या एज इन जनरल पाकिस्तान के डिफेंस के हवाले से चंद बहुत अहम चीज़ें कही गई हैं। डॉक्टर टेमल कॉटल ने पाकिस्तान और टर्की की जॉइंट कोलैबोरेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और इस चीज़ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि पाकिस्तान और टर्की जो हैं आपस में कोऑपरेट करें। विद पैक यानी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स उन्होंने कहा है कि हम एक नया टेक्नोलॉजी सेंटर बना रहे हैं, लेकिन हम अपने रिलेशंस को मज़ीद एडवांस कर सकते हैं और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कोलैबोरेशन की जा सकती है, जिसमें इस वक्त शायद सबसे ज़्यादा मेजर उनके हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स हैं। इसके अलावा दीगर जो प्रोग्राम उनके पास मौजूद हैं उनमें MMU यानी उनका नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हरजेट फाइटर प्रोग्राम है जो कि उनका 4th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, हरकस और मुशाक जैसी चीज़ें जिनमें वो पोटेंशली डेवलपमेंट के चांसेस मौजूद हैं, उनमें वो पोटेंशली कोलैबोरेट कर सकते हैं। जहाँ तक हेलीकॉप्टर की बात थी जिसके बारे में प्रोफेसर कॉटल ने बताया था, तो इस वक्त जो है कई ऐसे हेलीकॉप्टर प्रोग्राम हैं जिनमें से 5 के करीब जो है उनके इंडिजिनस प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनके लिए वो इंजन्स की तैयारी भी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए अगेन बहुत अहम है। इसी इंजन का इस्तेमाल जो है पाकिस्तान के T-129 अटैक हेलीकॉप्टर के लिए भी इस्तेमाल होगा। T-129 के हवाले से यही चीज़ें ही मेन फोकस हैं, जिसके बाद 30 के करीब T-129 को पाकिस्तान को डिलीवर किया जाना है। लेकिन इसमें एक और लूर भी है और वो ये कि इन इंजन्स को टर्की के फ्यूचर हेलीकॉप्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाना है, जैसे T-65 गोकपे और T-69 जैसे हैवी क्लास अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाना है। और यहाँ पे इस इंटरव्यू की सबसे इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जो है वो प्रोफेसर कॉटल ने कही है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कॉटल, पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टडीज़ की जा रही हैं। इन स्टडीज़ में जो है सिर्फ T-129 नहीं है बल्कि T-65 और T-69 जैसे हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इनिशियली स्टडीज़ को जो है अटैक हेलीकॉप्टर्स की मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है चूँकि पाकिस्तान में तमाम तरह के एक्सट्रीम एंड्स के वेदर मौजूद हैं, तो ये इन अटैक हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर कॉटल की कोलैबोरेशन की अहमियत पर जोर देने वाली बात है और उनकी स्टडीज़ को जो है पाकिस्तान में किया जा रहा है, तो अगर डॉट्स को मीट करें तो पाकिस्तान एक बहुत ही बेहतरीन हेलीकॉप्टर सेक्टर जो है अपने लिए ना सिर्फ प्रोक्योर कर सकता है बल्कि इसकी डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकता है और ये हमारे एविएशन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है। द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी पाकिस्तान की सबसे पहली प्राइवेटाइज स्पेस कंपनी, जिसका मेजर एम जो है पाकिस्तान में लो कॉस्ट स्पेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। उन्होंने जैसा कि कहा था कि 14 अगस्त को वो अपने प्रोजेक्ट्स को या मैनिफेस्टो को शो करेंगे, तो 14 अगस्त को फाइनली उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम जो है वो जाहिर किया है। 14 अगस्त 2025 की डेट को सेट किया गया है पाकिस्तान की पहली लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करने के लिए। अगस्त 2025 में उनकी जानिब से पहली लॉन्च व्हीकल को स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च मिशन पे लियो ऑर्बिट में यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। तो रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी के हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें उनका मैनिफेस्टो और मैंने अपना ओपिनियन भी बताया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। नाउ द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी और उस लॉन्च व्हीकल के बारे में टू बी ऑनेस्ट इसके हवाले से अभी मेरा कोई पुख्ता ओपिनियन नहीं है। क्या 5 साल जो है एक लॉन्च व्हीकल बनाने में काफ़ी होते हैं? मेरे ख्याल से मॉडर्न डे में 5 साल जो हैं एक लियो ऑर्बिट के स्मॉल पेलोड वाले लॉन्च व्हीकल के लिए अगरचे मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिसमें इस तरह की फीट्स को अचीव किया गया है। तो प्रॉब्लम इस केस में मेजरली मुझे 2 सामने नज़र आ रही हैं। इसमें खैर मनी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा ही, दैट इज़ फॉर ऑब्वियस, लेकिन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है, ख़ास तौर पे लॉन्च व्हीकल की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कभी भी हमें ऑफिशियल लेवल पे सामने नज़र नहीं आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा आउटस्ट्रेच चीज़ मौजूद है वो ये कि इट विल बी अ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मेरे ख्याल से रिकॉर्डेड स्पेस हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने अचीवमेंट हासिल की है और वो है स्पेस एक्स की। इन ऑल ऑनेस्टी बहुत से ममालिक जो हैं इस रीयूजेबल सिस्टम को परसू कर रहे हैं और अगर हम स्पेस एक्स की भी बात करें
तो उनको भी इस रीयूजेबल प्लेटफॉर्म को बनाने में, यानी स्पेस एक्स को ये काम करने में तकरीबन 4 से 4.5 साल लगे थे उनके फर्स्ट स्टेज की रीयूजेबल एंट्री के लिए। 2011 में इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था और 2015 में दिसंबर 2015 में सिंगल स्टेज को रीयूजेबल बना लिया गया था। लेकिन अगेन मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का है और इस चीज़ की जानिब भी ज़्यादा डायरेक्टेड है कि पाकिस्तान ने कभी स्पेस लॉन्च व्हीकल भी सेंड नहीं की है। तो रीयूजेबिलिटी का फ़ीचर इसमें मज़ीद ऐड करना थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम दिखाई देता है। अगर मैं इस कंपनी की यानी द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी की डिफेंस में चीज़ें देखूँ तो हालांकि मैंने कहा है कि ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान ने लॉन्च व्हीकल्स पे काम नहीं किया हुआ, लेकिन ऐसे कई एविडेंस मौजूद हैं जिसमें इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान ने इसे छेड़ा ज़रूर हुआ है। मेरे पास इस किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिसमें 2018 में इस हवाले से कुछ कोशिश की गई थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन 2018 में इसे ट्राई ज़रूर किया गया था। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे बाद में फिर से ट्राई नहीं किया गया हो सकता, लेकिन वो बज़ाहिर गवर्नमेंट की लेवल पे थी। तो अगर ऐसा मुमकिन हो कि इट्स जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन स्पार्को एंड द रॉकेट एंड सैटेलाइट कंपनी, तो लॉन्च व्हीकल की जानिब शायद उनको थोड़ा सा हेड स्टार्ट मिल सकता है, जिससे रीयूजेबिलिटी की जानिब जो है ज़्यादा फोकस हो सकता है। बहरहाल शायद इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें 2025 के इंतज़ार को किस हद तक एंटिसिपेट करना चाहिए, इसके हवाले से क्लूज़ जो हैं हमें 2020 से 2025 के दरमियान ही मिलना शुरू हो जाएंगे, चूँकि इसके फ़ाइनल टेस्ट से पहले भी यकीनन कुछ टेस्ट रन्स किए जाएंगे जिससे हमें कुछ वाज़ेह सबूत और हिंट्स मिलने चाहिए। ऑन अ पर्सनल लेवल अगर ये चीज़ जो है वो टारगेट्स अचीव कर लेती है जो उसने सेट किए हैं, तो इससे बेहतर पाकिस्तान की स्पेस के लिए क्या हो सकता है कि इतने छोटे स्पैन में हम इतना बड़ा लीप हासिल कर रहे हैं। पिछले चंद महीनों में GF-17 थंडर ब्रावो जो है सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। ब्रावो में बहुत सी ऐसी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं और होती जा रही हैं कि ये जो है पाकिस्तान में प्रॉपर्ली एक डोमेन में आना शुरू हो गया है। ब्रावो की क्वालिटी के टेस्टमेंट जो है शायद सबसे बड़ा एविडेंस हमें चंद दिन पहले देखने को मिला 13 अगस्त को, जब एयर चीफ ने खुद GF-17 थंडर ब्रावो में फ़्लाई किया है। 13 अगस्त को एक ऑपरेशनल एयरबेस में उन्होंने ऑपरेशनल ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और GF-17 थंडर ब्रावो में इस फाइटर जेट की एबिलिटीज़ को देखा गया। प्राइमरीली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुजाहिद अनवर जो कि F-16 ट्रेन पायलट हैं, तो उनकी जानिब से इस तरह के स्टेप्स जो हैं इस बात की जानिब मज़ीद इशारा हैं कि GF-17 थंडर जो है इवेंचुअली उस लेवल को पहुंच रहा है जिसको जहन में रख के GF-17 को बेसिकली F-16 को एक बेंचमार्क के तौर पे रखा गया था GF-17 की तैयारी के दौरान। तो गिवन कि F-16 या ब्लॉक 50 to 52 के वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं और इस लेवल पे उसकी जानिब से परफॉर्मेंस डिलीवर की जा रही है, ये वाकई में एक बहुत पोटेंट एबिलिटी है। और गिवन कि ब्रावो सिर्फ एक डुअल सीटर तक महदूद नहीं होने वाला और फ्यूचर में हम इसको एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करने वाले हैं और इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वर्जन भी हम फ्यूचर में देख सकते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ ग्राउलर लाइक वर्जन होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डिवीज़न जो हैं वो स्पेशलाइज्ड तौर पे परफॉर्म करने की सलाहियत रखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स उस डोमेन में जाने से पहले इसकी प्रोडक्शन पे ज़्यादा अहमियत दी जाएगी जो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। और GF-17 थंडर अब एक बहुत मैच्योर वर्जन के तौर पे सामने नज़र आ रहा है। लास्टली, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि पिछले चंद महीनों में GF-17 थंडर ब्रावो ने बहुत सी लाइमलाइट देखी है, तो उसकी चंद वजहें मौजूद हैं। उनमें से एक तो ये कि पिछले महीने चेंगडू के अंदर GF-17 थंडर ब्रावो में नई लैंडिंग गियर्स को चेक किया जा रहा था। इसके लैंडिंग गियर्स के बेसिकली लाइट्स में कुछ चेंजिंग की गई थी। सेकेंडरी तौर पे एक और इमेज सामने आई थी जिसमें GF-17 थंडर बी ने FAE बॉम्ब्स को यानी फ्यूल एयर एक्सप्लोजन बॉम्ब्स को कैरी किया है, विच इज़ अ फर्स्ट। फ्यूल एयर एक्सप्लोजन बॉम्ब्स जो हैं एक तरह के थर्मोबैरिक बॉम्ब्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल होते हैं और उनके ब्लास्ट का इफेक्ट जो है या ड्यूरेशन जो है रेगुलर ब्लास्ट की निस्बत कई गुना ज़्यादा देर तक मौजूद रहता है। तो ये चंद एक डेवलपमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली GF-17 थंडर के हवाले से देखने को मिली हैं। होपफुली फ्यूचर में हमें मज़ीद इस किस्म की डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।